तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए हम लोग बिहार दरोगा स्पेशल जो इसका एग्ज़ाम दिसंबर में होना है, ठीक है। दिसंबर में बिहार दरोगा कन्फर्म एग्ज़ाम होगा, ठीक है। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। देख सकते हैं हम लोग होमवर्क सीरीज 3.0 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो देख सकते हैं जैसे कि ज्ञानबिंदु द्वारा आयोजन किया गया है पहला टेस्ट सीरीज, ठीक है। 26/9/2025 को पहला टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है, ठीक है। तो डेली हम लोग करेंगे होमवर्क सीरीज को, ठीक है। इसका आप लोग सबसे पहले आपको टेस्ट लगाना हो जाइए, टेस्ट लगा लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए, ठीक है। इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम का वहीं ज्वाइन कीजिए, उसका PDF डाला हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जाइए टेस्ट लगाइए, उसके बाद वीडियो देखिए, ठीक है। तभी फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो लिंक सबसे पहले मिल जाएगी। और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। पहला होमवर्क सीरीज का पहला क्वेश्चन है, क्या करें देखिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 में रोलिंग प्रयोग को पूरा किया है। यह किस मिशन का हिस्सा है? तो किस मिशन का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर स्पेडेक्स मिशन हो जाएगा। तो हमारा पहला का राइट आंसर स्पेडेक्स हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है 2025 में सरकार की मंजूरी के अनुसार नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कम्प्लेक्स उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो नामरूप असम किया जाएगा। कहाँ हो जाएगा? नामरूप असम में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर दुर्गा पूजा हो रहा है, ठीक है। दुर्गा पूजा हो रहा है तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिए, तो आवाज़ आपको थोड़ा इसमें आवाज़ थोड़ा मतलब डिस्टर्ब कर सकता है, तो आप लोग मैनेज कीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारतीय लघु अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामित किया गया है? तो किस श्रेणी में नामित किया गया ऑस्कर? तो जो 97वें ऑस्कर अवार्ड हुआ था उसको, तो अनुजा को किस श्रेणी में आयोजित किया गया था, मतलब कि नामांकित किया गया था? तो किस श्रेणी में? सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म, मतलब शॉर्ट फिल्म, ठीक है। लाइव एक्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही। तीसरा का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस पर उद्घाटित किया गया, मतलब किस स्थान पर उद्घाटित किया गया है? तो राइट आंसर कन्याकुमारी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी तमिलनाडु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो चौथा का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन शिवा का जो स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? तो मतलब कि इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षित संचालन सुनिश्चित कराना, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए हम लोग सबसे पहले हम लोग आज 25 क्वेश्चन का करंट देखेंगे, ठीक है। मतलब शुरू में 25 डेली आपको करंट मिलेगा। इस सीरीज में होमवर्क सीरीज में डेली 25 करंट आपको मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन बैंक और जो जितने भी सब्जेक्ट है उसके अलावा कराए जाएंगे, ठीक है। तो डेली इस होमवर्क सीरीज में पहला 25 क्वेश्चन करंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि करंट का 25-30 क्वेश्चन पूछा जाता है करंट बिहार दरोगा में, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन देखिए। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के संस्थागत श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए अगर आप फिर भी दोबारा कह रहे हैं आपको, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज नहीं लगा तो सबसे पहले जाइए टेस्ट सीरीज लगे, ठीक है। उसके बाद वीडियो देखिए, ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहीं पे ज्वाइन कीजिए, वहीं पे PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AICT कह रहा है, ठीक है। तो AICT कौन हो जाएगा? तो लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। AICT लखनऊ। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 8वां नंबर क्वेश्चन, पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य कौन है? कह रहा है पूर्वोदय योजना के अंतर्गत पूर्वोदय योजना कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तो पहले ही हट जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य कौन कौन है? तो बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जोड़े के सही सम्मिलित, मतलब सही जोड़ा चुनना है, कौन सा सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया था। हाँ तो ये तो सही है।
प्रथम विजुअल ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया था, ये भी सही, ठीक है। और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन फ्रांस में आयोजित किया गया था, फ्रांस नहीं, विश्व सरकार शिखर यूएई, ठीक, यूएई में आयोजित किया गया था। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ है? फ्रांस में नहीं, यूएई में आयोजित किया गया, ठीक है। और 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कजान में नहीं, कजान नहीं, कहाँ किया गया था? ब्रिक्स तो कहाँ किया गया था? ब्राज़ील में किया गया था, ठीक है। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ील हो जाएगा, ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर गलत ऑप्शन चुना था, तो 3 और 4 हो जाएगा। देखिए 3 4 किस में है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 10वां नंबर क्वेश्चन कि पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करना, ठीक है। तो इसका देखिए कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि यह फरवरी 2024 में प्रारंभ किया गया था, ये तो सही है, पहला तो सही है। इसका उद्देश्य 2 करोड़ घर मुक्त बिजली उपलब्ध कराना है, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 करोड़ नहीं, यहाँ 1 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना देश के लिए सब्सिडी प्रदान किया जाता है, ठीक है। मतलब सभी ऑप्शन सही है, बाकी 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिए आप लोग कौन हो जाएगा। तो संबंध में कौन सा कथन संबंध सही है, ठीक है। तो 1 और 3 देखिए किस में है, 1 3 मतलब कि सतकथन चुनना है, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में रामसर स्थलों के संबंध में विचार करना है, ठीक है। तो भारत में 6 रामसर स्थल जोड़ा गया है, जिसमें कुल रामसर स्थल 90 हो गया, नहीं, ठीक है, गलत है, ठीक है। कुल रामसर स्थल 90 नहीं हो जाएगा, ठीक है। पहले 89 था, 2 अभी जोड़ा गया, ठीक है। तो टोटल 91 हो जाएगा, 91, ठीक है। खींचर और मनेर जोड़ा गया, ठीक है। 2 रामसर स्थल, खींचर और मनेर, तो यहाँ 91 हो जाएगा, राइट आंसर 91, ठीक। तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। संबंध से सही विचार करना मतलब कथन चुनना है। तो चलिए देखते हैं और क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। और कह रहा है कि देखिए असत ही क्वेश्चन चुना, यहाँ देख सकते असत क्वेश्चन चुना था, तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं, फिर भी दूसरा क्या कह रहा है। झारखंड में उथवा झील को रामसर स्थल में जोड़ा गया है, ये तो सही है, ठीक है। सिक्किम का पहला रामसर स्थल खच्चे ओपरी वेटलैंड में जोड़ा गया, ये भी सही, ठीक है। तो असत कथन चुना था, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? लेवेंडर महोत्सव कहाँ किया गया आयोजन? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा एवं कहाँ किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में हुआ था, ठीक है, बिहार में आयोजित किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है, पटना में, मतलब प्रधानमंत्री आए नहीं थे, इसका वीडियो कॉल के माध्यम से किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखें, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के संबंधित निम्नलिखित कथन विचार करना, ठीक है। भारत के जीडीपी के बारे में तो पहला कथन कर रहा है, भारत के वास्तविक जीडीपी रियल जीडीपी के आधार पर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये बात तो सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है IMF के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो ये भी सही है। तो हमारा कथन सही ऑप्शन चुनना था, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो 14 का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्या कह रहा है। 15 क्वेश्चन हमारा है, भारत के रक्षा मंत्रालय 2025 को किस रूप में घोषित किया गया? कह रहा कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने 2025 को किस रूप में घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर रक्षा सुधार वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? 87 पूछ रहा है, ठीक है। तो LR हरि हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 17 नंबर क्वेश्चन, मार्च 2025 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किया है? तो किसका हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन बताइए आप लोग? तो आयुष्मान मंत्रालय, तो इसका पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी पांडुलिपि 2025 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जोड़ा गया? तो कौन जोड़ा गया? भगवत गीता और नाट्यशास्त्र, ठीक है। तो मतलब 1 और 2 दोनों जोड़ा गया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा, मतलब राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 100 क्षेत्रों में किसान का सहायता प्रदान करना है? तो क्या हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हो जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किन 3 देशों के मध्य पूर्व में समुद्री सुरक्षा बेल्ट नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया गया। ठीक है, तो किन 3 देश कौन शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर चीन, ईरान और रूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, नेपाल में कौन सा ग्लेशियर महत्वपूर्ण संकुचन और पीछे हटने के कारण मृत घोषित होने वाला पहला ग्लेशियर बनाया जाता है? तो कौन हो जाएगा? तो याला ग्लेशियर। तो राइट आंसर याला हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर याला ग्लेशियर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर अत्याधुनिक खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय की उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? राजगीर। ठीक है, राजगीर कहाँ है? बिहार में स्थित है, राजगीर किया, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल विकसित किया है? तो भारत पोल किसने? तो गृह मंत्रालय और CBI। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि C D ऑप्शन हो जाएगा, सी और डी। तो इसका राइट आंसर C D ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किन 2 भारतीय राज्यों उल्लास कार्यक्रम के तहत खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया है? तो गोवा और मिजोरम हो जाएंगे। तो राइट आंसर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कीव की राजधानी है, कीव की राजधानी कौन सा हो जाएगा? तो यूक्रेन हो जाएगा। ठीक है, कीव की राजधानी यूक्रेन। स्वीडन के क्या हो जाएगा? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम हो जाएगा, स्टॉकहोम। ठीक है, और स्पेन बताइए आप लोग, स्विट्जरलैंड का क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड का बताइए आप लोग। ठीक है, स्विट्जरलैंड का वन हो जाएगा, स्पेन का मैड्रिड हो जाएगा, स्पेन का मैड्रिड। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था 1857 का विद्रोह? तो इसका राइट आंसर है कुंवर सिंह। ठीक है, जगदीशपुर में किसके द्वारा किया गया था? कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, और कानपुर में किसके द्वारा किया गया था बताइए आप लोग? नाना साहब द्वारा। और लखनऊ में बेगम हजरत महल द्वारा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे आयोजन किए गए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, इसका क्योंकि इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर बैगनी नीला प्रकाश का अन्य सभी रंगों में प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही, 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हिमालय भालू तथा विशाल पंडा किन जातियों का उदाहरण है? तो किन जातियों का उदाहरण ही? तो सुमेध जाति हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत की सबसे बड़ा नमक पानी झील है। कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी झील कौन सा हो जाएगा? तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो चिल्का झील हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सोलर सेल में बना होते हैं, सोलर सेल किससे बने होते हैं? तो अर्धचालक हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न से कौन सा देश शामिल नहीं था? धुरी राष्ट्र में कौन सा नहीं था? तो ब्रिटेन नहीं था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा सही। जापान, जर्मनी, इटली और मिस्र था। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही, नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ रूप से माना जाता है? तो 82.5 डिग्री हो जाएगा। कहाँ? 82.5 डिग्री पूर्वी हो जाएगा। तो देखिए किस में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बाधक गम शब्द का संधि विशेष क्या हो जाएगा? बाधक प्लस गम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 34 का पहला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का आप लोग बना लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? पहली बार कर रहा है। ठीक है, तो 1968 में लगाया गया था। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? भोला प्रसाद है। ठीक है, और अब लास्ट बार बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लगाया? तो 2005 में। ठीक है, याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बिहार के एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री PVT विकास मिशन देश के संबंधित है। तो किससे संबंधित है बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि प्रधानमंत्री PVT विकास मिशन किससे संबंधित है बताइए आप लोग? तो क्या हो जाएगा इसका राइट? साइबर क्राइम सेल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसार अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? ठीक है, तो कौन सी संस्था करेगी? तो इसरो हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही, डी ऑप्शन हो जाएगा सही, सॉरी डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है?
बास्केटबॉल मैदान को क्या कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्य को करता है, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 41वां क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या होता है? सैनिकों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैनिकों का अनुदान, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर है 42 नंबर क्वेश्चन नंबर है, क्या कह रहा है? राष्ट्रपति की जस्टिस की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति किसके सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री का, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर है कि प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी, पहला चोटी कौन सा है? पहला तो अनायमुड़ी, ठीक है। दूसरा कहेगा तो टोटा बेटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्ध किया जाता है? मोती प्राप्त करने के लिए संवर्ध किया जाता है तो ऑयस्टर का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 45 नंबर क्वेश्चन नंबर है कि मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? परितारिका हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया दिया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 46 नंबर क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है तो गुणवत्ता माध्य हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन नंबर है, अधिक अपवर्तन का वाला माध्य है? अधिक अपवर्तन वाला माध्य कौन सा हो जाएगा? दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित संग्रहण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है? सतलुज तथा काली नदी का हिमालय जाना जाता है तो इस क्या किस नाम से जानते हैं? तो पंजाब हिमालय से। तो इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर है 49 नंबर क्वेश्चन, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही। चलिए अगले क्वेश्चन 50 नंबर देखिए, कह रहा है कि 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस किसने लिखी? गिफ्ट टू मोनोथिस किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर राम मोहन राय हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। कह रहा है कि 1809 में फारसी गिफ्ट टू मोनोथिस किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम मोहन राय। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर है 51 नंबर क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना तो उस समय का मतलब पहले का पूछा जाता है प्रीवियस क्वेश्चन, इसीलिए के विनोद चंद्रन हो जाएंगे, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही। ये प्रीवियस को क्वेश्चन डाला हुआ है और, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। 52 नंबर, हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था वह क्या है? बिपरजॉय क्या है? तो एक प्रकार का चक्रवात है, ठीक है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना का महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो महाराष्ट्र में ताप विद्युत परियोजना कौन नहीं स्थित है? चंद्रपुर है, ट्राम्बे है, तिरोरा है, कहलगाम नहीं है, कहलगाम बिहार में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 54 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी उसके भार का 10 होगा तो क्या हो जाएगा? 1/6 होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन नंबर है, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना हो? सेल्सियस में पूछा तो 100 डिग्री हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि रिवर्स रेपो रेट वृद्धि है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। तो इसका देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्या होता है? तो इसका राइट आंसर तरलता बढ़ जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 57 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि गागर में सागर भरना का मुहावरे का अर्थ क्या है? गागर में सागर भरने का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो थोड़े शब्दों में अधिक कहना है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 58 नंबर देखिए क्या करें। धुआंधार जलप्रपात संबंध निम्नलिखित कथनों से किस नदी पर है? धुआंधार किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा पर है। कहाँ? नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। मैथ का क्वेश्चन है, मैथ लोग क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए, क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले 60 नंबर को देखिए। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइवेट फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु के अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो HF को किया जाता है, HF, ठीक है। तो HF को हाइड्रोजन फ्लोराइड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर क्वेश्चन है। 1915 में भारत में लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। तो किन के तरह? कठियावाड़ी किसान की तरह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड को जमीन को देता था, उसे क्या कहा जाता था? तो फिफ कहा जाता है, फिफ। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण नहीं है? मिश्रण कौन सा नहीं है? तो आश्रित जल मिश्रण नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन से हो जाए, बाकी सब मिश्रण है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। अगला क्वेश्चन हमारा है 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो जीडीपी कहा जाता है, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, ठीक है। तो ऑप्शन डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले 68 नंबर क्वेश्चन देखें, नव निर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना जाता था? तो इसका राइट आंसर रहेगा कौन सा हो जाएगा, बताइए आप लोग। कह रहा है कि नव निर्वाचित लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष किससे चुना जाता था? तो किससे चुना था? निर्वाचित लोकसभा के अध्यक्ष किससे चुना था? तो वरिष्ठ सदस्य हो जाएगा, ठीक है। तो लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को चुना था। तो ऑप्शन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि G20 का सदस्य कौन नहीं है, ठीक है। G20 का सदस्य कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बांग्लादेश नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पादप युग उभयलिंगी का पुष्प है? तो पादप युग उभयलिंगी पुष्प में होते हैं कौन कौन? गुड़हल और सरसों। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल डैश से भारत का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। तो टेनिस खिलाड़ी है सुमित नागल। संबंध किस खेल से? टेनिस खिलाड़ी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 72 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भौगोलिक अनुसंधान किस देश ने यूरोपियों को नेतृत्व प्रदान किया? कह रहा है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोपियों को नेतृत्व प्रदान किया? तो किस देश ने यूरोपियों को नेतृत्व प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का अधिक नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? तो 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है, जी का मान कितना होता है? तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ऑप्शन सही। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्या करा है, डोमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? डोमोस शब्द का तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो जनता हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का 75 क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो हम लोग डेली होमवर्क सीरीज को करेंगे और ये हमारा पहला आज था, ठीक है, पहला सीरीज था। और आप लोग दरोगा तैयारी करते हैं, इसका भी एक और सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं हम लोग, जो GK GS स्पेशल टेस्ट सीरीज है, उसका भी वीडियो लगभग 11 वीडियो डला चुका है, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, टेलीग्राम में जाइए, उसका PDF भी डाला हुआ है, ठीक है। और यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है, जाइए देखिए, उसका भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन का VVI क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी कराते हैं। और ये भी दोनों होमवर्क सीरीज और GK GS स्पेशल दोनों साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिलेगी। और वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और आप लोग सबसे पहले जाकर टेस्ट लगाइए, उसका देखिए, ठीक है, तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।